अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, अरे किसान भाई बहन भी प्राकृतिक आपदा में परेशान नहीं हो, इसलिए 233 करोड़ से ज्यादा की लागत की राहत राशि उनको भी देकर आए। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और सोयाबीन सहित सभी क्षेत्रों में किसान की फसल के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और मुरैना के लिए तो अब मुरैना भी बदल रहा है, औद्योगिकी नगरी बन रहा है। जिले के अंदर भी विकास का एक नया कीर्तिमान बन रहा है। अभी तो मान के चलो आने वाली 25 तारीख को अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर एक बार फिर मुरैना, ग्वालियर, चंबल का पूरा बेल्ट, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश के विकास कार्यों का एक साथ भूमि पूजन का बड़ा कार्यक्रम अटल जी की जयंती पे करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा अपना उद्योग और रोजगार वर्ष है। ऐसे में सब क्षेत्रों में, मैं आज हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो कई खेत दिखाई दे रहे थे, तो होगा। और ये माता बहनें बैठी है, माता बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से इस साल भाई दूज से फिर 250 रुपए बढ़ाए। 1000 चुनाव के पहले हमारी योजना थी, गए साल 250 बढ़ाए, फिर इस साल 250 बढ़ाए। अब तो हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जो माता बहनें रोजगार परक कारखाने में काम करेगी उनके लिए 5,000 रुपया महीना सरकार अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों को बढ़ाने के लिए। राज्य में उद्योग धंधे बढ़ना चाहिए, लेकिन केवल मशीन आधारित नहीं, सभी प्रकार के भाई बहन काम करें और रोजगार आधारित कारखाना लगेगा तो सरकार भाइयों या बहन सबके लिए प्रोत्साहन देने वाली है। और अभी बिजली के लिए भी जिनका सरप्लस सरचार्ज। तो किसान भाइयों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त कब आएगी और कितने दिनों तक और किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कब खत्म होने वाला है किसानों का इंतजार। तो चलो जानते हैं, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और बहुत से भाई लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके
दिसंबर में उनके खाते में पैसे आने वाला है। तो मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लिखा है कि किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त के लिए तारीख का अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसको 10 तारीख से पहले कह रहे हैं, लेकिन 10 तारीख तो आज है और अब तक पैसा नहीं आया और इसको शायद और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। अभी आपको मैं आगे और भी अपडेट्स देने वाला हूँ। अब समझ लेते हैं क्यों लेट हो रही है कि सीएम कल्याण योजना के पैसे आने पर। तो हम लोग जानते हैं कि पिछली बार जब पीएम मोदी ने किसानों को पैसे भेजे थे, तब 3-4 दिन बाद सीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में पैसे आ गए थे और इसी वजह से बहुत से किसान भाई उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके पैसे अब आ जाएंगे। लेकिन अभी तक सीएम मोहन यादव ने इसके बारे में किसी भी न्यूज मीडिया को कुछ भी जवाब नहीं दिया है, जिस वजह से बहुत से किसान भाइयों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको अगर और कोई अपडेट पता चलती है मुझे, मैं आपको पहले बता दूंगा।